अब आज बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। कोई नारी कहती है बहन मिट्टी का तेल नहीं है, क्यों मांग रही हो? हमें जलना है तो कहती है हमारे पास रखा है 2 लीटर, कहो तो दे दें, ले लो। क्यों भाई? तो मौत का सामान उपलब्ध करा देती हैं। खबरदार, भारत की नारी हो, सीता जी की महिमा सुन रही हो, सीता जी का समर्पण सुन रही हो, भगवान राम के चरणों में कितना है, और सीता जी के विचारों को भी सुन रही हो, लेकिन धन्य है त्रिजटा, राक्षसी होने के बाद हुई भगवती सीता को सांत्वना दे रही है। बोलो, राक्षसी है ना, त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, राक्षस कुल में पैदा हुई है, लेकिन सीता माता को तसल्ली दे रही है। जबकि सीता जी अग्नि मांग रही है, अग्नि में निवास ही है उनका। मांगना क्या था बोलो भाई? प्रभु पद धर ही अनल समानी, भगवान की आज्ञा से अग्नि में ही समा गई सीता जी, तो अग्नि में वास है, अग्नि क्या मांगना। लेकिन धन्य है, लीला है ये। त्रिजटा कह रही है रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपदा विपदा में पड़ करके या टेंशन में आकर कोई नारी मौत का सामान मांगे तो उस समय टालने की कोशिश करना चाहिए, ये धर्म कहता है। मैं दावे से कहता हूं, राम चरण रति निपुण विवेका, वो भगवान के चरणों की दासी है, भगवान के चरणार बिंदों में उसका समर्पण है, विभीषण जैसे संत की बेटी है। क्या हो गया? क्या हो गया? अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे हो जाता होगा? अच्छा, अपने आप क्यों हो रहा है? अपने आप तो अब कोई छू ही नहीं रहा है, पटर पटर हो रहा है। नियम ही है, हो ही जाता है। चलो अंतिम 10 मिनट की बात है, इसको सुनो। 10 मिनट की बात है अंतिम। देखो, हजारों की संख्या में लोग बैठे सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। संभलना चाहिए, संभालना चाहिए। ये बहुत बड़ी सभा है ना। ये बेचारे कई 100 किलोमीटर से चल के आए हैं कथा सुनने के लिए, है ना, और हम भी कई 100 किलोमीटर से चल के सुनाने के लिए आए। ये बेचारे इतनी दूर दूर से चले सुनने के लिए आए हैं। तो सावधानी बरतना चाहिए कि कहीं भी हमारी तरफ से व्यवस्था में कोई त्रुटि ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, अंत भला तो सब भला। अब तो लास्ट दिन है, इसलिए सुनो, अंतिम बात आपको सुना दें। आओ प्रेम से सुनो, अंतिम बात है, बस ये 10 मिनट की बात है, इसको मन लगा के सुनना। बहुत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सुनाना चाहते थे और हमारे मन मूड में था कि हम सुनावें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सुनाने की कि आपको सुनाएं, लेकिन 10 मिनट शेष रह गए हैं। आओ सुनो। त्रिजटा समझा के चली गई, लेकिन किशोरी जी ने अशोक वृक्ष से कहा। क्या कहा? अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, मैं तुम्हारे नीचे बैठी हूं, तुम्हारे तनहा के पास बैठी हूं, कम से कम तुम ही मेरे शोक का अंत कर दो। तो अशोक क्या कहता है, सुनो ध्यान से। अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा, माता जी, मैं रावण की वाटिका का अशोक हूं। रावण प्रकृति को भी दंडित करता है। उसने कह दिया है कि खबरदार, मेरी बिना आज्ञा के कोई काम तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं अशोक जरूर हूं, लेकिन रावण के राज्य में निष्प्रभावी हूं, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। ये अशोक कह रहा है। इसका मतलब है प्रकृति भी भयभीत है, समझ लेना, रावण के आतंक से। तो किशोरी जी ने कहा कि धरती पर रावण का अधिकार है, लेकिन आकाश की ओर देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे। तारे, आहा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत कौतारा। देखियत प्रगट गगन अंगारा, ए तारागण, तुम आग का अंगार बन के मेरे ऊपर गिर जाओ और मुझे जला के भस्मीभूत कर दो। हनुमान जी ने सोचा कि ये तारे आग का अंगार बन के टूटेंगे,
हनुमान जी ने कहा माता जी धीरज छोड़ रही हैं, धैर्य टूट रहा है मेरी माँ का। और माँ का धैर्य टूटने लगे तो उस समय उसकी संतान को संभालना चाहिए। दो ही संभालने के लिए होते, या तो पति होता है या पुत्र होता है। क्यों भाई? अगर पति है तो पहले तो पति संभाले, और पति नहीं है तो पुत्र संभाले। बोलो भाई। और पति और पुत्र ना हो तो परमात्मा संभाले, फिर उसे ये धर्म कहता है। बस तीन ही संभालने के लिए होते हैं, पति, पुत्र और परमात्मा। लेकिन यहां पुत्र बैठा हुआ है। कौन बैठा है यहां? पुत्र बैठा हुआ है। और मां मौत मांग रही है, तारागण से कहती है कि आग का अंगार बन के मेरे ऊपर गिर पड़ो, मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत कर दूं। हनुमान जी ने कहा कि मेरी मां धैर्य तोड़ रही है, हे हनुमान अब तुझे सहारा बनना चाहिए। लेकिन पहला पहला परिचय हो सकता है कि पहले ही परिचय में विश्वास न हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो पहले से परिचय है उसको लेके मैं आया हूं। जो पहले से जिसका परिचय है जानकी जी के पास, वो मैं लेके आया हूं। और वो थी मुद्रिका। बोलो थी कि नहीं मुद्रिका? वो पहले से परिचय था, वही लेकर के आए थे ना हनुमान जी। मुद्रिका कर मुद्रिका दीन जन जानी। एक बात और बताएं आपको, विपत्ति के समय अगर मायके की कोई वस्तु मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ वो सहारा बन जाती, या तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। बोलो भाई। सीता जी को ये मुद्रिका, ये प्रभु राम के हाथों से दी हुई मुद्रिका है, लेकिन इसका संबंध है जनकपुर से। जनकपुर से संबंध। महाराज श्री जनक ने जब अपनी बेटी और अपने दामाद के पैर पखारे थे तो याद रखना श्री जानकी जी को पैर पखराई में ये मुद्रिका दी थी। मंडप के नीचे पैर पखारे जाते हैं कि नहीं? पैर पखराई में ये मुद्रिका दी थी। और ये मुद्रिका जब महाराज श्री जनक ने दी थी तो वो सीता जी के पास मुद्रिका रही, लेकिन जब भगवान राम के पास संकोच आया गंगा जी के किनारे केवट के सामने, तो से पिए ही की जाननिहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी ने उसी समय मुद्री उतार के प्रभु राम को दी थी, लेकिन राम जी ने जब केवट को दी तो केवट ने ली नहीं, और जब केवट ने ली नहीं तो रामाई जी के पास रही। बोलो किसके पास रही? राम जी के पास रही वो मुद्री। एक बात और अच्छी सुना दें जाते जाते, सीता जी ने परम प्रिय मुद्री उतार करके दे दी थी। किसको दी थी? प्रभु राम को। और प्रभु राम ने केवट से कहा उतराई ले लो, तो केवट ने कहा ये बताओ ये उतराई थी नहीं, आई कहां से? आई कहां से? थी तो नहीं आपके पास, क्योंकि जब हमने आपको नाव में चढ़ाया तो मुद्री थी ही नहीं। लेकिन अभी कहां से आई मुद्री? भगवान राम ने कहा ये मुद्री मेरी पत्नी ने दी मुझे, सीता ने। तो इसका मतलब क्या है? ये मुद्री सीता जी के पास कहां से आई? लक्ष्मण जी बोले पंचायत कर रहे हो कि ले रहे हो? फालतू की बात है। कहां से आई? उनके पास कहां से आई? उनके पास कहां से आई? फालतू की बात है, तुम तो लो। लक्ष्मण जी से केवट ने कहा आप शांत रहें, आमने सामने का मामला है, बगल वाले चुप रहें। क्यों भाई बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? जब आम भक्त और भगवान की बात हो रही है, भक्त भगवान आपस में बात कर रहे हैं, बीच में बोलने की किसी तीसरे को जरूरत नहीं है। केवट ने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुद्री आई कहां से? कहा मेरी पत्नी ने मुझे दी है। कहा सीता माता के पास कहां से आई? सीता जी ने कहां से प्राप्त की थी? तो तुरंत कहा भगवान राम ने कि सीता जी को उनके पिता महाराज श्री जनक ने दी थी। कब दी थी? लक्ष्मण जी फिर आंखें निकाले। केवट बोला शांत रहो, भक्त और भगवान की बात हो रही है, बीच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कब दी थी? भगवान राम ने कहा जब बेटी के चरण पखार रहे थे महाराज जनक, उस समय ये मुद्री अपनी बेटी को दी थी। तो केवट बोला मैंने भी तो गंगा के किनारे चरण पखारे हैं। एक बाप अपनी बेटी को चरण पखराई में मुद्री दे सकता है
और अभागा एक केवट पैर पकड़ाई में उस मुद्री को वापस ले ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन का दूसरा हो नहीं सकता। बहन बेटियों के आभूषण लेकर के मजदूर मजदूरी ले, ये धर्म नहीं कहता है। हे प्रभु, आपका अगर सीता से नाता है तो मेरा भी सीता जी से कुछ नाता है, जनक का भी सीता जी से कुछ नाता है, और जगत का भी सीता जी से कुछ नाता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अगर सीता जनक की बेटी है तो सीता केवट की माता है। ये अभागा बेटा माँ के आभूषणों को छीन ले, ये धर्म नहीं कहता है, ये धर्म नहीं कहता। इतना भी नहीं कर सकता है अभागा बेटा कि पार कर दे और पार करने में आभूषण वापस ले ले। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कह सकता। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अपने पास रखें, क्योंकि विपत्ति में ये आपका साथ देगी, विपत्ति में ये आपका साथ देगी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए केवट की बात सुन के, श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए, और जब हनुमान जी को देने लगे मुद्री सीता के लिए, हनुमान जी के हाथों में राम जी मुद्री सौंपने लगे, तो केवट का स्वरूप प्रकट हो गया वहां कि केवट ने गंगा के तट पर यह कहा था कि ये मुद्री विपत्ति में साथ आएगी, ये विपत्ति में काम करेगी मुद्री। आज ये मुद्री काम कर रही है, आज सीता जी के सामने विकल्प बन के आज मुद्री पहुंच रही है। बोलो कौन पहुंच रही है? मुद्री कपि करे हृदय विचार, कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तव, जन अशोक अंगार, लीन हरस उठ कर गहेऊ। एक बात बताएं, तपती हुई आग का और सोने का स्वरूप एक जैसा लगता है, पीला पीला। आग भी कैसी लगती है? पीली पीली होती है नहीं, और सोना भी मुद्री का चमचमाता हुआ सोना चमचमा रहा है। और जैसे सोने की मुद्री देखी, ये तो आग का अंगार दे दिया है, लेकिन जैसे ही हाथ में पकड़ी, ये तो मुद्री है, मुद्री। चकित चिता मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया तेस रची नहीं जाई। अरे मुद्री, मैं पहचान रही हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, यह भी मैं पहचान रही हूं। ये मायावी की कोई कला नहीं हो सकती है, ये माया से रहित मुद्री है। किससे? माया से रहित मुद्री है। लेकिन आज मुद्री तू आई कैसे? मेरे स्वामी के हाथ में थी, लेकिन लंका कैसे आई? बोल बली मुद्री, बोल जल्दी, बोल बोल, कहां से आई, कैसे आई? अब मुद्री तो हाथ में है, बोल नहीं रही, क्योंकि हाथ में है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान जी बोले। सीता जी कह रही बोल बले मुद्री, तू मुद्री बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन बोले कौन? मुद्री नहीं बोली, बोले कौन? हनुमान जी। मधुर वचन बोले हनुमान, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी बोले, रामचंद्र गुण अरे बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। मन लगा के सीता जी कथा सुनने लगी। हनुमान जी जैसा कथावाचक, आहा, सीता जी मन लगा के कथा सुन रही हैं। दुख तो भाग गया साहब, गया नहीं भागा। जाना अलग बात है, भागना अलग बात। दुख भागा। सीता जी ने कहा रुको 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 रुको, अरे दुख बोला मरे क्या, मरे क्या? अरे कौन मारेगा तुम्हें?
अरे कहे मुसीबत आ गई, मेरी तो मुसीबत आ गई। अच्छा एक बात बताओ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, दुख तो भागता है, हनुमान जी को देख के दुख भागने लगा। और जब दुख भागने लगा, कथा हनुमान जी कह रही थी, मन लगा के कथा सुन रही हैं सीता जी। हनुमान जी कह रहे हैं, कथा सीता जी सुन रही हैं। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। आदेऊ ते सब कथा सुनाई, सब कथा पूरी कथा सुना दी। सीता जी ने कहा इतनी सुंदर कथा तो हमारे पिता जनक जी महाराज नहीं सुना पाए, इतनी अच्छी कथा तो महात्मा वशिष्ठ जी नहीं सुना पाए, इतनी अच्छी कथा तो चित्रकूट में महात्मा नहीं सुनाए। ये लंका में इतना बढ़िया कथावाचक कौन पैदा हो गया? और लंका में पैदा नहीं हुआ तो लंका में आ कैसे गया? पासपोर्ट किसने दिया? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संसार के देशों में कथावाचकों को कथा की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कराची में कथा की अनुमति मिल सकती है? जरा जल्दी बोलो। पाकिस्तान में कोई कथावाचक कथा सुना सकता? पहुंच भी जाए और जैसे ही मंगलाचरण करेगा तैसे ही मुंडित से 1 मिनट नहीं लगेंगे, रुंड मुंड अलग अलग सब। क्यों भाई? कथा के चांस ही खत्म भाई, कथा के चांस ही खत्म प्यारे। ऐसी कंडीशन तो कहना मैं ये चाहता हूं, सीता जी करें आश्चर्य, लंका में इतनी बढ़िया कथा और इतना श्रेष्ठ कथावाचक आ कैसे गया? अरे भैया बहुत सुंदर कथा है, मेरे सामने आ जाओ, बहुत सुंदर कथा है, सामने आकर के सुनाओ। हनुमान जी बोले कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। क्योंकि क्लियर कर दो ना, पोजीशन स्पष्ट हो जानी चाहिए भाई, स्पष्ट। का कथा ही कथा माता जी सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। आप कहो तो आऊं। आहा, सीता जी ने कहा उसके रूप से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसकी वाणी सुंदर है इसलिए मेरे लिए वो सुंदर है। सामने आ जाए, उसकी वाणी सुंदर है, कथा निकल रही है वाणी से। जैसे सीता जी ने इच्छा प्रकट की, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हो गए प्रकट कि नहीं? और जैसे हनुमान जी प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के हनुमान जी कहते, राम दूत में मात जानकी, ओ सत सभत करुणा निधान की। एक बात बताएं, राम की कथा कहने वाला रामदूत होता है। दूत मानी संदेश, और राम का संदेश। बोलो हम राम का संदेश सुना रहे हैं कि नहीं? ये कथा मानी क्या है? राम जी का संदेश। बोलो रामदूत है कि नहीं? तो हनुमान जी ने परिचय स्पष्ट सही तो दिया है कि रामदूत में मातु जानी की, और सत सफत करुणा निधान की। यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। ये मुद्रिका मेरे आराध्य प्रभु राम ने आपके पास पहुंचाई, ये मैं ही लेके आया हूं। अच्छा तुम लेके आए हो? हाँ। सीता जी ने उस मुद्री को सिर से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा मुद्री उंगली में पहनी जाती है, माता जी आप सिर से क्यों लगा रही हैं? हे हनुमान, ये मुद्री मेरे स्वामी के हाथ में रही, और मेरे पास यदि मेरे स्वामी ने हाथ की मुद्री भेजी है तो ये मुद्री नहीं है, ये मेरे स्वामी का आशीर्वाद है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको माथे से लगा रही हूं। मेरे स्वामी ने क्या भेजा है? आशीर्वाद भेजा है। कर का भूषण राम दे, मानो बरद हस्त दे दीन। ये मुद्री कर का आभूषण है, आशीर्वाद भेजा है। लेकिन हे हनुमान, मेरे पास भी एक आभूषण बचा है और कुछ नहीं। कौन सा? तो चूड़ा मणि उतार तब देवू, हरस समेत पवन सुत लेऊ। का ये चूड़ामणि, ये सिर का आभूषण है, इसको तुम ले जाओ और मेरे स्वामी के हाथ में मत देना, चरणों में डाल देना। किस में डाल देना? चरणों में। हनुमान जी ने कहा
मुद्री भी हाथ में दी और चूड़ामणि भी हाथ में दे दूंगा, कहा नहीं, हाथ में नहीं, मैं कह रही हूं इस चूड़ामणि को चरणों में डाल देना, भले ही वो हाथ से उठा लें फिर, लेकिन जाते ही इस चूड़ामणि को, क्योंकि ये मेरे सिर का आभूषण है, चरणों में डाल देना। क्यों? इसलिए कि कर का भूषण राम दे, मानो बरद हस्त दे दीन, और सिर का भूषण सिय दे, मनहु चरण गहलीन। ये सिर का भूषण भेज करके चूड़ामणि मैं स्वामी के चरणों में प्रणाम पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए चूड़ामणि लेकर के जाओ। बोलो ईमानदारी से। ये सब कुछ आज आपको सुनने को मिल रहा है, ये सुंदर कांड के अंतर्गत सुनने को मिल रहा है। सुंदर कांड कितना आचार विचार से भरा हुआ है, कितना संस्कारों से भरा हुआ है। मन लगा करके अगर सुंदर कांड सुना जाए और सुंदर कांड पढ़ा जाए तो जीवन की व्यथा कथा में बदल जाती है। तुम्हारा जीवन ही कथा हो जाएगा। बस मन लगा के सुंदर कांड पढ़ा करो। अब 5:05 हो गए हैं। अब बढ़िया व्यथा सीता माता की दूर हो गई कथा सुन के, आपकी भी व्यथा दूर हो जाए और कथा सुन के आपके जीवन में सुंदर ही सुंदर कार्य होते रहें। ये मेरा हृदय से आशीर्वाद है, आप सबके लिए हृदय से साधुवाद है। और नागाजी महाराज वास्तव में बड़े ही दिव्य संत हैं और संतों का सम्मान और भक्तों के प्रति उनका बहुत सुंदर विचार रहता कि हमारे भक्त सुखी रहें, सदा उनके जीवन का कल्याण हो। सिद्ध बाबा महाराज करते रहें, कथा के माध्यम से होता रहे, यज्ञ भगवान के माध्यम से होता रहे। वो प्रसाद पाकर के, भंडारे का प्रसाद पाके प्रसादस्तु प्रसन्नता, आपके जीवन में सदा प्रसन्नता बनी रहे। ये लक्ष्य है नागा श्री हरिदास जी महाराज का। और निर्मोही अखाड़े हमारे परिवार के संत हैं, निर्मोही अखाड़े के नागा हैं, इसलिए मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। और नागाजी महाराज के लिए बार बार श्री कामतानाथ जी से प्रार्थना करता हूं और सिद्ध बाबा से प्रार्थना करता हूं, इनके हाथ से जो कार्य हों वो सदा सिद्ध होते रहें। सिद्ध बाबा इनके सारे कार्य सिद्ध करते रहें, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती रहे। अपनी वाणी को सिद्ध बाबा के चरणों में